हमारे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमारे मंथ होते हैं उसमें डॉक्टर बोलते हैं सबको, आप सबको पता होगा कि आपकी हेल्थ पूरी ओके होनी चाहिए, है ना, गुड एंड वेल, मतलब आप एक परफेक्ट बॉडी आपकी होनी चाहिए। तभी आजकल कहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना बेबी प्लान कीजिए, वो बहुत सही बात होती है। बाकी तो भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। बट फिर भी अगर आपने सोच लिया है कि आपने पेरेंट्स बनना है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपकी बॉडी उस चीज़ को संभालने के लायक है या नहीं। आजकल जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब ये करते हैं, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, तो गांव वाले कृपया मेरी बात सुन रहे होंगे, आप ध्यान दें या ना दें, पर फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ख्याल रखिएगा अपनी अपनी वाइफ का, अपनी बहू का। वैसे रखते हैं, खाने पीने का तो सब ख्याल रखते हैं, लेकिन मेडिकली आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मुझे एक प्रॉब्लम है थायराइड की, है ना, तो वो क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है। फ्लैक्चुएट मतलब कभी ऊपर नीचे उसकी रैंक आती रहती है, जो भी उसको मेडिकल लैंग्वेज में आप जैसा भी समझना चाहें, वो ऊपर नीचे पॉइंट के हिसाब से, है ना, नंबर के हिसाब से वो मेरी रिपोर्ट आगे पीछे आती रहती है। तो मुझे पहले से पता था कि मुझे थायराइड है। तो जब मैंने कंसीव किया, जब मतलब हमारा बेबी, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो थर्ड जो तीसरा महीना था उसमें मैं अपने मायके गई हुई थी, वहाँ मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई, है ना, वो भी मेडिकल लाइन में है। उसका नाम लेने में मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, खुशबू, खुशबू मेरे घर आई थी। तो ऐसी, क्योंकि मैं बहुत चिल मारती हूँ, मैं बहुत जस्ट चिल में बहुत लाइट लेती हूँ चीज़ों को, तो उसने मुझसे कहा निकी तेरे को थायराइड है तो तू दवाई क्यों नहीं अपनी खाती है। मैंने कहा यार दवाई क्यों, तू आज मुझे ऐसा क्यों कह रही कि मुझे दवाई खानी चाहिए। तो उसने बोला कि अब तेरे तू ही नहीं है इस ज़िंदगी में, तेरे साथ एक नई ज़िंदगी और जुड़ गई है ना। तो फिर देखिए, क्योंकि बात इतनी लंबी इसलिए हो जा रही है क्योंकि मैं चीज़ों को याद कर रही हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ कि उन दिनों मुझे किस-किस ने क्या-क्या कहा था, है ना। थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप सुनिए। अगर अब वही है, मैं जो स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ मैं वो दोबारा नहीं बोलूँगी। हाँ, तो उसने मुझसे कहा कि तू थायराइड का तूने चेकअप तो करा लिया है, रिपोर्ट भी तेरी मतलब सही नहीं है, तूने दवाई खानी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं यार, जो होगी देखी जाएगी, मैं दवाई नहीं खा रही हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कह रही है मैं तेरे लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि तू खुद में अपने आप में अपना ख्याल रख लेगी, मैं तेरे लिए नहीं कह रही हूँ, मैं छोटे बच्चे के लिए कह रही हूँ, इससे बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। यहाँ मुझे अच्छे से याद है उसने गलत असर बताया था, लेकिन उसने मुझे ये क्लियरली नहीं बताया, और शायद उसे भी ये चीज़ ना पता हो। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसे ये पता थी या नहीं पता थी, क्योंकि अगर पता होती तो मुझे डीपली बोलती कि ऐसी कंडीशन आ सकती है। उसने मुझे कोई कंडीशन नहीं बताई, उसने कहा बेबी के डेवलपमेंट पे बहुत गलत असर पड़ता है, हाँ ये उसने मुझे बोला था। उसी की वजह से मैंने अपनी थायराइड की दवाइयाँ कंटिन्यू करी, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है मुझे अपनी चिंता वैसे नहीं थी, मुझे अपने बच्चे की चिंता फिर होने लगी उसके बाद कि यार मैं बच्चे के लिए दवाई खा लेती हूँ। तो मैंने एक एहसान करा, है ना, उस बच्चे के ऊपर यही कहेंगे, क्योंकि अगर मुझे अपनी चिंता होती तो मैं वो कर लेती, पहले से ही अपना ख्याल रखती, है ना। मुझे थायराइड होता ही नहीं, हो गया जैसे भी होना था। तो जैसे हुआ वो भी पता है ना, और थायराइड मुझे क्यों हुआ मुझे ये भी पता है, लेकिन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार बच्चे को रिस्क में नहीं देना चाहिए, तो मैंने दवाई खा ली, वो भी खुशबू के कहने पे। मुझे खुशबू ने बोला था, थैंक यू खुशबू, तूने मुझे उस टाइम ऐसा बोला। मैंने सच में तेरे कहने पर ही दवाइयाँ स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद सब चीज़ अच्छी जा रही थी, हमने सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं, हमारे 9 मंथ बहुत स्मूथली गए। मैं काम वगैरह उतना नहीं करती थी, और मैंने हाँ एक बात सोची थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँगी। मैं ऐसे ऑपरेशन वगैरह, मैं सॉरी, मैं सिजेरियन बोलते हैं, हाँ मैं सिजेरियन में ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाऊँगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी कराऊँगी। तो 12 दिसंबर का दिन आता है, ऐसा कुछ अंदाज़ा तो नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें 25 दिसंबर की डेट दी थी। उसके बाद हाँ, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं सब लोग। हाँ, फिर वहाँ पे क्या होता है, मुझे पेन पेन नहीं हो रहा था मुझे, है ना, बस ये पता चला था कि कोई कोई एक चीज़ है जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, मतलब लगातार वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। एक किक मुझे आ रही थी पेट में, है ना, मुझे फ़ील हो रहा था कभी वो, पहले तो वो 15 मिनट में आ रही थी वो किक, फिर 12 मिनट हुए, फिर 10 मिनट हुए, फिर 5 मिनट हुए, तो मेरी
तो फिर हमने अपने रिलेटिव से वगैरह भाभीयों से पूछा कि भाभी ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा बेबी अब शायद आपका वो होने आपके हाथों में अब आने वाला है, आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए। तो 12 दिसंबर को हम लोग रात में 8 बजे अपने घर से बागेश्वर के लिए चले गए। तो मुझे कुछ नहीं, मैं हँसते-खेलते बातें करते जा रही थी। हमारे यहाँ से बागेश्वर तक का रास्ता 35-29 किलोमीटर समथिंग ऐसे है, तो जाते-जाते 1.5 घंटा, सवा घंटा तो आराम से लगता है। फिर वहाँ 1.5 घंटे बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने मतलब वही एडमिट वगैरह हो गई मैं। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप ऑपरेशन कराओगे कि नॉर्मल? मैंने कहा नॉर्मल डिलीवरी करवाऊँगी। तो ठीक हो गया। उसके बाद यार रात के 12 बज गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब एकदम से सब कुछ कभी बंद हो जा रहा है, कभी एकदम से झटका जैसा आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम से किक पड़ी है। फिर जो जो फ्रिक्वेंटली जो चीज़ हो रही थी वो बहुत फिर अब डिले होने लगी, मतलब जो चीज़ मुझे 5 मिनट में होने लगती थी फिर वो 15 मिनट होते-होते, फिर वो 12 मिनट, फिर वो ऐसे-ऐसे करके होने लगा। फिर सुबह हो गए, 8 बज गए, फिर बहुत देर-देर में गैप में, मतलब कभी 30 मिनट में पेन हो रहा है, कभी ऐसे करके मुझे हो रहा था। मैं उस चीज़ को शायद मैं समझ नहीं पाई। फिर मेरी मम्मी की सास ने ना मेरी मम्मी को फ़ोन करा, और तो मेरी मम्मी ने कहा कि हमें बिना इंजेक्शन के पेन नहीं आता है, क्योंकि पेन होना बहुत ज़रूरी है, पेन का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो लोग गाँव में रहते हैं ना उन्हें नहीं पता होता है, और मैं तो फिर पहली बार ही ये सारी चीज़ें देख रही थी। हमसे पहले भी जो हमसे बड़े जो हमारे दीदी भैया लोग हैं, उनके बच्चे कैसे हुए, क्या हुए, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे तो बिल्कुल नहीं थी कि कब दर्द होता है, नहीं होता है। हम बस अपने तक ही सीमित थे शायद, तो हमने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं करी, या हमारे लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं थी कि हमें अभी ये जानना है ना? तो फिर ईजा मतलब मैं अपनी सास को ईजा बोलती हूँ। तो ईजा ने बोला कि चलो इसकी मम्मी को फ़ोन करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है करके, अब क्या किया जाए, क्योंकि बेटी तो इनकी है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए तो ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहला दुःख तो माँ को ही होता है। ये तो हम कोई भी है, मतलब माँ को भी दुःख होगा या माँ को ही होता है दर्द। आप इस चीज़ को कैसे भी ले सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमें ऐसे पेन नहीं आएगा, इसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, फिर मेरा पेन स्टार्ट होने लगा, बहुत बुरी तरीके से। फिर मुझे पेन होने लगा। फिर यहाँ साथ में बगल में हमारी चाची हैं, हिंदू चाची, तो उन्होंने मेरे को पकड़ रखा था अच्छे से। वो मुझे बताने लगी कि बेटा मतलब बैठ मत, खड़ी रह, पेन को आने दे, आने दे, आने दे। तू बैठ मत, बैठेगी तो दर्द बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे बागेश्वर में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो हमारे वहाँ है भी नहीं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है हमारे वहाँ का, लेकिन फिर भी वेट आपको करना पड़ता है, क्योंकि और लोगों की डिलीवरी भी हो रही होती है। तो मैं उसी पेन में थी, जाहिर सी बात है। फिर मैं अपने बस मेरे को पूरा होश था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, सब हो रहा है। तो फिर जब डिलीवरी का टाइम आया, फिर बहुत पेन, फिर डॉक्टर आए, फिर मुझे वही जो बेंच वगैरह उनकी जो भी होती है वहाँ पे अपनी मतलब डॉक्टर आ गए, है ना? तो उनके हाथ में ना फिर एक छोटा सा बच्चा आता है, पर वो बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है। वो कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, मेरी बेटी नहीं रोई। तो मैं समझ तो गई थी, सॉरी, एक मिनट।